बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हम बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.17। The following table gives the frequency distribution of expenditure on food per family per month among the working class families in two localities. Find arithmetic mean, standard deviation of the expenditure at both places. दो मुख्तलिफ places के ऊपर आपको एक्सपेंडिचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आपने इससे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। सबसे पहले हम प्लेस ए को यूज़ करते हैं और उसमें से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं। ये आपके पास एक्सपेंडिचर्स हैं, आपने बेटा इससे मिड पॉइंट बनाना है एक्स। इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये 45 आ जाएगा। 60 और 90 को प्लस करें, 2 पे तकसीम 75 एंड सो ऑन बाकी भी। अब चूँकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एक्स का वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे, हम इससे एक नया वेरिएबल डिज़ाइन कर रहे हैं जिसे यू कहते हैं कोडेड वेरिएबल। अब कोडेड वेरिएबल में हम डाटे का ओरिजिन और स्केल चेंज करते हैं। तो मैंने इससे एक्स के कॉलम में से 105 माइनस किया है और क्लास इंटरवल 30 के ऊपर मैंने डिवाइड कर दिया। ये मैंने यू का फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्स की ये सारी कीमतें मैं रखता हूँ और फिर जो आंसर आएगा उसे 30 पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास बेटा यू का कॉलम खुल जाएगा। इस यू को इस एफ से आपने मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल जाएगा। फिर आपने बेटा यू का स्क्वायर लिया और इस एफ से मल्टीप्लाई किया, ये एफ यू स्क्वायर का कॉलम आ जाएगा। इन तीनों कॉलम को आपने सम अप करके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन जो है कोडेड वेरिएबल में a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इंटू एच। यहाँ पर a जो है 105 है, h की वैल्यू 30, एफ यू आपने निकाला है 44 और समेशन एफ है 1000। ये कीमतें यहाँ पर रखें, ये आपके पास मीन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कोडेड वेरिएबल का हमारे पास इस फार्मूले से निकलेगा। तो इसमें बेटा आप कीमतें रखें, एफ यू स्क्वायर, एफ यू एंड समेशन एफ और एच की वैल्यू 30, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने फॉर प्लेस ए निकाला है, यही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अब आपने फॉर प्लेस बी निकालना है। तो बी प्लेस के लिए जो डाटा आपको दिया गया है, एक्सपेंडिचर की रेंज सेम है, एक्स भी सेम, कोडेड वेरिएबल भी सेम, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो अब आपने इस यू को इस एफ से मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल जाएगा। फिर यू का स्क्वायर लेके इस एफ से मल्टीप्लाई करें, तो ये कॉलम आ गया। मीन जो है कोडेड वेरिएबल का वो इस फार्मूले से निकलेगा। यहाँ पर आप कीमतें रखें, ए की रकम 105, एच की वैल्यू 30 और समेशन एफ टू यू, ये आपको इस कॉलम का सम मिलेगा 49। समेशन F2 जो है ये 1010। ये कीमतें इस फार्मूले पर रखने से आपके पास जो बेटा ये मीन जो है ये निकलेगा 106.46 रुपीज़। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने इस फार्मूले के अंदर जो है ये कीमतें रखनी। ये सारे कॉलम आपने बनाए हुए हैं, इनको सम अप करें, इस फार्मूले में कीमतें रखें, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। Next question at 4.18. What do you understand by variance? The wage of 1000 employees ranges from 4.5 to 19.5. 4.5 से आपने शुरू करना है और 19.5 तक आपने जाना है। They are grouped in 15 classes with common class interval of ₹1. 15 क्लासेस में आपने डाटे को स्प्लिट करना है और हर क्लास में जो फ़र्क होगा वो ₹1 का।
द क्लास फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द लोएस्ट क्लास टू द हाईएस्ट क्लास। ये 15 क्लास फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं। फाइंड द मीन वेज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना है। तो सबसे पहले बेटा आपने 15 क्लासेस में फ्रीक्वेंसीज को आपने लिखना है। तो 4.5 से आपने स्टार्ट लिया, एक रुपए का फ़र्क है। 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5 एंड सो ऑन। 1 रुपये के इंटरवल से आपने ये 19.5 तक क्लासेस जनरेट की। ये जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ये आपको दिया गया है 6, 17 एंड सो ऑन। ये सारा फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है ये बुक में गिवन है। अब ये 2 कॉलम आपने समझना है कि ये कैसे बने हैं। ये x जो है ये बेटा मिड पॉइंट का कॉलम है। इन 2 को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें। 5 आ गया। इन 2 को जमा किया, 2 पे तकसीम 6 आ गया। 1 का फ़र्क है तो आप हर वैल्यू में 1 प्लस करते जाएं, ये सीरीज़ आपके पास खुल जाएगी। अब ये u आपने बनाया है, u है कोडेड वेरिएबल। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये कोडेड वेरिएबल बनाते हैं। ये हमारे पास जो x का कॉलम है इसमें से मैंने 12 जो है ये माइनस की है और 1 का डिफरेंस है तो 1 पे मैंने इसे डिवाइड कर दिया। ये 5 यहाँ पर रखें, 5 - 12 -7, 6 रखेंगे, 6 - 12 -6, 1 पे डिवाइड करें तो ये सेम आंसर ही आना है। ये u का कॉलम खुल गया। अब बेटा आपने इस u को f से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इस u का स्क्वायर लिया और फिर इस f से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। इन तीनों कॉलम को आप प्लस करें और फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कोडेड वेरिएबल में हमारे पास ये फार्मूला है। यहाँ पर समेशन एफ यू का जो सम है ये आया 6, समेशन एफ 1000 है और h की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 12। ये कीमतें आप यहाँ पर रखें तो ये मीन निकल आएगा। अब कोडेड वेरिएबल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला हमारे पास इसके इक्वल है। ये तीनों कॉलम जो आपने सम अप किए हैं इनको यहाँ पर रखें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। CV निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100, तो ये आपके पास CV भी निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.19। अब 4.19 में द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 20 टेस्ट पीसेज ऑफ सर्टन अलॉय इज गिवन एज अंडर। ये 20 टेस्ट पीसेज हैं किसी धागे की किस्म के, तो इनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपको दी गई है। कैलकुलेट द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइंग विद इन लिमिट। इन लिमिट्स में कितने % डाटा जो है फॉल करता है ये अब आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने बेटा इस डाटे का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। तो एक बात तो आप ज़हन नशीन रखें कि ये अनग्रुप डाटा है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, सिर्फ x दिया गया है। तो इसे एक कॉलम में आप लिख सकते हैं। ये x की सारी वैल्यूज़ को मैंने एक कॉलम में लिख लिया। अब ये x जो है इसका आपने d बनाया शॉर्ट मेथड में मीन मालूम करने के लिए, तो मैंने x में से 90 माइनस किया। यहाँ पर 90 रखेंगे, 95 में से 90 निकालें, 5 आ गया। 73 में से 90 निकालें, -17 एंड सो ऑन। अब ये d का स्क्वायर आपने लेना है तो ये कॉलम खुल जाएगा। इन दोनों कॉलम को सम करें, सम अप करके तो आपके पास बेटा ये 3 आ जाएगा, ये 5113 है। इन दोनों को d और d स्क्वायर का जो सम है इनको अब आपने यूज़ करना है। तो मीन का फार्मूला बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड a प्लस समेशन d ओवर n है। a वो रकम है जो आपने माइनस करवाई है, 90 आपने माइनस करवाया है, 90 + 3 ओवर 20, इसको सॉल्व करें ये मीन आ गया। शॉर्ट मेथड में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है वो ये है, d स्क्वायर और d की जो आपने सम अप किए हुए
कॉलम्स, इनको यहाँ पर रखें इनके आंसर्स, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने ऑब्जर्वेशंस की परसेंटेज मालूम करनी है जो इन लिमिट में फॉल करता है। तो सबसे पहले आप ये दो लिमिट्स निकालें। पहले ये x बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। माइनस से लोअर लिमिट निकलेगी, प्लस से अपर। अब यहाँ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर्स रखने से ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो 74.16 और 106.14 के दरमियान आपने देखना है कितनी वैल्यूज जो हैं आ रही हैं। तो ये जो x का डाटा है, x का कॉलम है, इस कॉलम में से आपने नोट करना है कि 74.16 से लेके 106.14 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं। तो इनको आप काउंट करेंगे तो ये टोटल बेटा 13 ऑब्जर्वेशन हैं जो इस लिमिट में आ रही हैं। तो टोटल वैल्यूज जो हैं वो 20 हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए 13/20 ज़रब 100 कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 65%। सिमिलर पैटर्न आपने इस लिमिट में, यानी ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसमें देखना है कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करें। ये आ रहा है 58.17 और प्लस करने से ये आ रहा है 122.13। अब इसी x के कॉलम में से आपने नोट करना है कि 58.17 और 122.13 के दरमियान कितना डाटा आ रहा है। तो 19 वैल्यूज़ हैं जो इस लिमिट में आ रही हैं। सिर्फ एक वैल्यू है ये 130 जो इस लिमिट में नहीं है, बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो इसी लिमिट के अंदर आ रही हैं। तो 19/20 × 100 से ये 95% ऑब्जर्वेशन जो है ये इस लिमिट में फॉल कर रही हैं। अब थर्ड वन भी फाइंड आउट करें। तीसरी लिमिट है x बार माइनस 3SD और x बार प्लस 3SD। तो यहाँ पर ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कीमत रखें। ये आपके पास दो लिमिट आ रही हैं, 42.18 और 138.12। अब इनके दरमियान सारी वैल्यूज़ ही आ गई, यानी x की जितनी वैल्यूज़ हैं, ये 20 की 20 वैल्यूज़ जो हैं ये सारी की सारी जो हैं ये इस लिमिट के अंदर फॉल कर रही हैं। तो ये 20/20 ज़रब 100 करने से ये 100% आपके पास आंसर जो है ये आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।